अब जैसे आज आपको दास ने सत्संग में वो कबीर वाणी, कबीर साहिब का ज्ञान, तो कबीर साहिब का एक कबीर सागर, परमात्मा ने इतनी वाणी बोल दी, धर्मदास जी लिखे गए कि उसमें से वो रियल मैटर निकालना बालकों का सागर हो गया। समुद्र में से मोती और हीरे तो गोताखोर ला सके। तो इस दास पर दया करी, दास को परमात्मा ने मुर्जीवा बनाया, गोताखोर बनाया, और इस कबीर सागर में से ये हीरे मोती निकाल लिए जो आज आपका बखेर रहा हूं, आपको बांट रहा हूं। इनको मिले नहीं ये। और ये राधा स्वामी वाले क्या कहते थे, पहले इनसे डिस्कस हुआ करती इनके चेलों थे, तो कहते थे वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी ने, गीता भी तो व्यास जी ने लिखी, वो भी तो इंसान थे, पुराण भी तो इंसान ने लिखी है। देखो अपना संविधान है हिंदुस्तान का, वो श्री भीमराव सिंह जी अंबेडकर जी, वो विधान बन गया और सबको मान्य है, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो कोई ये कहे कि हम अपना विधान हमारे गुरुजी ने बना दिया, हमारे नेता ने, और हम तो इसने मानेंगे, वो भी तो किसी ने लिखा है, तो उसमें कितनी अकल होगी उस इंसान के अंदर जो ऐसी बकवास करता है। तो इनकी ऐसी ही बकवास समझ लेना जो ये कहता है कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं और गीता भी तो किसी ने लिखी है। हमारे परम दंडी ने जो बोला है ना ज्ञान, हम तो उसी को विधान मानते हैं, उनका सत्य ज्ञान है। किसने? श्री शिवदयाल जी ने। अब शिवदयाल जी का ज्ञान सुनाता हूं आपको, सुनिए, जानते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये प्रकाशित है। अब सीधा आपको यहां ले चलते हैं, यहां ले आते हैं, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण है। पहला संस्करण 1961 में छपा था। इन्होंने सोची ताजी बना रखी है, 1961 से चली आ रही है। और ये यहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। भूमिका सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद, परम धाम लिखे ना बोले बुक्की में जाने के बाद, वो तो बुक्की में बैठा रहा जब तक बुक्की ना मेरी। अब देखो, स्वामी जी के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद यानी उसकी मृत्यु के उपरांत इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया था। सन 1902 में, सन 1902 से चल रहा है ये। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह ने पहली बार गुरुमुखी लिपि में बनवाया। देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रमुख गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है। अब ये देवनागरी लिपि में होगी। इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, ये वाला। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान ध्यान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश यानी नाम देना शुरू किया 1861 में। और आगे देखियो,
ये क्या कहते हैं, देखो इन्होंने ऐसे भ्रमणा फैला रखी है कि कबीर साहिब भी वो साधना करते थे, गुरु नानक देव जी भी साधना करते थे, दादू जी भी यही मंत्र जपते थे, जैसे शिवदयाल जी जपते थे, यही साधना करते थे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने ये मान लिया कि यही होगा। फिर जब सारे संत भी यह साधना करते थे और हमारे शिवदयाल जी भी यही करते थे और हमें भी वही प्राप्त है, तो ये निश्चिंत होकर बैठ गए। अब परमेश्वर कबीर जी क्या साधना बताते थे, नानक साहिब जी क्या साधना, कौन सा मंत्र जाप करते थे, वो आपके रूबरू दास ने बहुत बार कर लिए और समय आने पर करते ही रहेंगे। तो उससे तुलना करनी पड़ेगी कितने झूठे हैं और गलत साधना करके अपना जीवन नाश कर गए हुए और करोड़ों को और डुबो दिया। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सन 1861 में ये नाम देने योग्य हुआ और बाबा जयमल सिंह को नाम मिल गया 1856 में, 6 वर्ष पहले, जब तक तैयो नाम देने जोगा भी ना हुआ था इनके विचारों से। देखिए, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। यह आपके पिताजी का नाम। फिर क्या है, यह लिखा है कि इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए भक्ति के चक्कर में, और उनसे सन 1856 में नाम प्राप्त किया, नामदान। और ये 1861 कहते, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। नाम जाना 1861 से शुरू किया, जब तक ये अंडर ट्रेनिंग था। और 1856 में बाबा जयमल सिंह जी को ये नाम मिल गया। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब देखो, सन 1856 में नाम लिया, 32 वर्ष फौज में सर्विस करके 1889 में बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा बना लिया ब्यास में, और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी 60 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष के बाद फिर आप पे नाम देने लगे। तो कहने का भाव ये है दास का कि पहले तो उनका कोई गुरु नहीं था, और फिर वो मर्यादा इनके पास वो भी नहीं कि गुरु इसके आदेश से आगे नाम देना शुरू करे। होना तो फिर भी कुछ नहीं था, फिर भी इनकी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। राधा स्वामी ने यो एक पंथ जोड़ा, ये दिखाना चाहता। अब इनका अब देखिएगा, फिर बाबा जयमल सिंह के बाद राधा स्वामी सार्वजन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हम, और पृष्ठ नंबर हम 7 पर आ जाते हैं। 6 पर हम पढ़ ही रहे थे। ये लिखा कि सन 1889 में पेंशन हुए और ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या बताया है प्रश्न नंबर 7 पे कि आप अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन बनाया। जान सीन यानी उत्तराधिकारी। ठीक है, हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जटान, जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है, और फिर इन्होंने नाम प्राप्त किया। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए, यानी इनकी मृत्यु होगी उससे पहले 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह जी को, सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिया। अब इससे इतना लेंगे और अब दिखाते हैं जो सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे श्री खेमा मिल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने वहां पर डेरे की स्थापना की। और वो किसके शिष्य थे? सावन सिंह जी के शिष्य थे वो, बाबा खेमा मिल सिंह जी। दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का के वृंतांत, कृष्णों के वृंतांत।
और इसने किसने छापा है? ये पहला भाग है। संग्रह करता है परम पूज्य महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है ये, और ये सारा नो का नो। सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत, पहला भाग। संग्रह करता यानी गुरमीत सिंह जी ने इसको संग्रह करके छपवाया है, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा में। और यहाँ देखिएगा छपा कहाँ से है। मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। ये है प्रकाशक। मुद्रक यहाँ पर है। मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बिग रोड, सिरसा, हरियाणा से। अब इसके हम आपको 27 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये है श्री शाह मस्ताना जी यानी खेमामल जी, परम संत शाह मस्ताना जी महाराज। इनका सही नाम श्री खेमामल जी था। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदेह, रियासत कुलैत, बलूचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो कि अपने गांव के शाह जी यानी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। ठीक। संवत विक्रमी 1948 सन 1891 कार्तिक की पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश के से संबंध रखते थे। ठीक। अब 25 पृष्ठ देखिएगा, वो 27 पृष्ठ था, ये 25। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना शाह कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब 26 पृष्ठ पर देखिएगा, वो प्रारंभ में 24 पृष्ठ था, ये 26 अब आया। परंतु आपको किसी से भी कुछ नहीं मिला, सब जगह घूमेगा में। फिर कहते हैं अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी के मन को संतुष्टि व आध्यात्मिक शांति महसूस हुई, आध्यात्मिक शांति। जब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो आपको पूर्ण तसल्ली हो गई कि पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं। इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली और नाम दात के साथ ही हजूर बाबा जी ने आप जी को अनंत बरकतें बख्श दी। ठीक है। आखिर बेपरवाह मस्ताना जी, ये 26 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। महाराज जी अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने सतगुरु बाबा सावण जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा सावण सिंह जी ने आपको नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक तो आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1848 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब देखना, अब इसमें क्या कहा है कि सावण सिंह जी ने इस बलोचिस्तानी शाह मस्ताना बाबा जी को नाम प्रचार करने के लिए भेज दिया। नाम प्रचार करने भेजा होगा, नाम देने नहीं भेजा था। आगे देखो, अब 1848 में उनकी मृत्यु होगी सावण सिंह जी की, और 1848 में डेरा स्थापित करने लग रहा है। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने
और बाबा सावन सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू किया था। 2 अप्रैल 1948 में सावन सिंह जी मर गए, मृत्यु होगी इनके गुरु जी की। और अप्रैल 1949 में 1 वर्ष बाद ये संगत के कहते और बलोचिस्तानी सामस्ताना जी नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि सावन सिंह जी का भी आदेश इसको नाम देने का नहीं था। अब कितने तक कड़ी जुड़ी होती न कर्ण नरा हो जाता, यूं तो जुड़ रहा था। वैसे तो जो शुरुआत में खत्म है तो बाकी कुछ चलेगी नहीं, फिर भी इनकी सारी हिस्ट्री बता देते हैं कि सारा ही ये डामाडोल पंथ है। अब दास का उद्देश्य उनकी निंदा करना नहीं है। वो बोले श्रद्धालु जो उनके बैठे हैं उनके पास, उनको सतर्क कर रहा हूं कि आप जिस नौका में बैठे हो या डूबेगी और ये हमारी खड़ी है, कतियों के इसमें आ जाओ, थारी जीवन रक्षा होगी। इतनी सी बात। अब आगे देखिएगा। पुण्यात्मा, अगर जरा से भी कोई ध्यान से सोचेगा कलेजा हिल जाएगा इंसान का। दास का उद्देश्य क्या है ये देखिएगा। ये पृष्ठ है 30 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर घुमाया और कहाँ ले गए। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। कब्रों पर टिंडे लेने गए। बता, भक्ति कब्रों पर जाने की होती है। क्या दिखाने लगे संगत को, देखिए। निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए और रात को वहीं पर सत्संग भी किया। अब यहाँ देखना कमाल की बात है। खेमा मल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्ताना जी, सच्चा सौदा सिरसा का प्रवर्तक, अब क्या बोल रहा है। सावन शाही मौज ने यानी मेरे गुरुदेव जी ने इस गरीब मस्ताने की बॉडी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी नहीं समझा। और कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नाम दान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम जी की बॉडी में बैठ कर देंगे। ओ हो। अब देखिए पुण्यात्मा, कलेजा फट जाएगा आपका। तो वो तो नशा कर रहे हैं, जो भांग का नशा पी रहे, ज्ञान का जो इनका फंस रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना कि मेरे तो सन 1948 में सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। 1948 में उसमें प्रवेश कर गया भूत बन के। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष 1960 में इसकी मृत्यु होगी। बलोचिस्तानी सामस्ताना की आगे दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के 12 वर्ष तक सावन सिंह जी ने मेरे अंदर बैठ कर ये नाम दान दिए हैं। और ईब में उसका उनके चेले हुए सतनाम सिंह, जो दूसरे अधिकारी इस गद्दी सिरसावाड़ी के। अब कह रहा है कि मैं सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करके भूत बनकर बढ़ूंगा और उसमें नाम दिया करूंगा। देख लो, फिर पढ़ दो। अब क्या कह रहे हैं कि सावन शाही मौज ने, सावन शाही यानी सावन सिंह ने मेरे अंदर प्रवेश करके इस गरीब मस्ताना की बॉडी में 12 साल काम किया है, परंतु किसी ने भी नहीं समझा। फिर किसी ने कहा जी मुझे, किसी ने नाम मांगा तो ये क्या कह रहा है कि आपने स्पष्ट कर दिया शब्दों फरमाया कि भाई अब हम नामदान सतनाम सिंह जी की बॉडी में बैठ कर देंगे, यानी उसमें प्रवेश करके बोलेंगे, उसमें पढ़ूंगा मैं, मेरे पास है सतनाम सिंह में प्रवेश करूंगा। ये देखो 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठाया। और बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो रात के 2:30 बजे, फिर भी। इस पर बेपरवाह जी ने कहा कि इस वक्त उसे डॉक्टर कहाँ है। इस पर उसी वक्त उससे कहा कि डॉक्टर कहाँ है। अरे तुम क्या समझा सकते हो इस शरीर को ऐसे। अब क्या हो गया, अब 31 पृष्ठ पर देखो, 31 पृष्ठ पे अब क्या कह रहे हैं कि
बेप्रभा जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठ गए और पहाड़गंज और एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान था, 3-4 और प्रेमी थे। अब वहां चले, इतने उसने कितनी देर हंसते हंसते आपसे बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। डॉक्टर की यह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उनसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये तो संत महात्माओं का अपना ही लेखा होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकाल कर ले जाने का विचार किया। ठीक हो गया। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, अब ये देखिएगा, इसी पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 32 पृष्ठ पे आगे 32 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते। अब चोला बदलने का अर्थ क्या होता है कि एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म मरण में आना, इनके वचनानुसार जो इन्होंने लिख रखा है। ये आप मानते हैं चोला वो छोड़कर दूसरे चोले में बदल गए और कह रहे हैं उसमें सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखिए 33 पृष्ठ पे, अब यहाँ क्या लिखा है, डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी और 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मौत हो ली। इनको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु होगी कि ना होगी। फिर अप्रैल 1949 में संगत के कहने नाम देने लगे और उसके बाद अब इनकी क्या दशा हुई। श्री सावन सिंह जी 5 नाम देते थे, इन्होंने नाम भी बदल लिए, 3 नाम देने लगे, कालमूर्त, सबस्वरूपी राम और सतपुरुष। ये किसी खाते के नाम नहीं, ये तो भगवान के नाम है, यानी उपमात्मक नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करें जाओ। अकाल मूर्त का वही अर्थ है जिस साकार भगवान की मृत्यु ना हो, और सतपुरुष का अर्थ अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड होता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा। तो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सतपुरुष कहो एक ही बात, ये पर्यायवाची शब्द है। और उसको तो हमने पाना है, अकाल मूर्त को, शब्द स्वरूपी राम को तो पाना है। जैसे जल है, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, तो जल पानी के जल से काम बनेगा, वो मिलेगा कैसे? जैसे हैंड पंप लगाना पड़ेगा, उसके प्रोसेस न्यारा है। तो ये मंत्र हैं, प्रथम मंत्र सतनाम मंत्र और सारनाम मंत्र, ये उस अकाल मूर्त को पाने का प्रोसेस है। जैसे हैंड पंप लगाने के लिए बोकी मारनी, पाइप लगानी और फिर ऊपर हैंड पंप लगाना, तो पाइप बोकी मार के मट्टी निकाल के पाइप नीचे पहुंचाना, ये तो सतनाम का काम है। 2 अक्षर का नाम है जिसमें एक ओम है और एक तत् है। तो ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेंगी आपने, और केवल सतनाम से भी बात नहीं बने, क्योंकि बोकी ने तो काम कर दिया, पाइप चलेगी पानी तक, मिला नहीं, फिर हैंड पंप लगाना पड़ेगा ऊपर, उस हैंड पंप से फिर हिलाएंगे, उसकी साधना करनी है, तो उससे जल मिलेगा। तो सारनाम सतनाम तो बोकी समझ लो और पाइप, और सारनाम है वो ऊपर की मशीन हैंड पंप, और उसकी भी फिर हिलाना पड़ेगा। जब वो जल पानी नीर अकाल मूर्त प्राप्त होगा, वो सब स्वरूपी राम मिलेगा। और ये 3 नाम देने लगे, ऐसा भगवान मिलेगा। तो ये सब भूले फिरे हैं। दास का उद्देश्य है कि पुनर्विचार करें और फिर अपना जीवन सफल कराएं। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, उस अकाल मूर्त के पाने का, उस सतपुरुष के पाने का, और ग्रहण करो। अब इनके बाद क्या है, इनके दूसरी गद्दी वाले हैं श्री सतनाम सिंह जी। ये हैं सांस, ये देखिएगा, शहनशाहों के शहनशाह पूजनीय परम पिता साहस सतनाम सिंह जी महाराज के पावन जीवन की झलक। ये है श्री सतनाम सिंह जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
ये है श्री सतनाम सिंह जी, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज। ठीक, इनका यहाँ से शुरू होता है 34 पृष्ठ से। शहनशाहों के शहनशाह कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का इस मातलोक में शुभ आगमन 25 जनवरी 1919 में शनिवार को गांव दलालाना, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा में हुआ। आप सिंधु वंश के संबंध रखते थे। ठीक, अब हम आगे आते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 50 पे देखिएगा। पृष्ठ नंबर 50 पे आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से और 26 अगस्त 1990 तक 27 वर्ष 24 महीने तक 11,08,429 जीवों को नाम दान किया। कितने में? 27 साल में 11,08,429 जीवों को नाम दिया। कब से? 1963 से लेकर 1990 तक, यानी सन 1960 में श्री मस्ताना जी की मृत्यु होगी तो 3 वर्ष कहाँ गए वो बीच में। इनको नाम देने का अधिकार भी वो दे नहीं पाए, अचानक मृत्यु होगी। फिर भी आगे देखो, अब हम यहाँ पढ़ेंगे 53 पृष्ठ पे, 53। अब यहाँ लिखा है कि आखिर वह दिन भी साध संगत को प्रदान देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 शुक्रवार को कुल मालिक 2 जहानों के वाली परम पिताजी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता जी की मौजूदा सरकार संत गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब ये कहें, दास नहीं कहता कि सतनाम सिंह जी गुरमीत सिंह में प्रवेश कर गया, अब उसमें बैठ कर बोल रहे हो, उसका मौज करे। फिर पढ़ लो ना, सुन भाइयों। देखो, आखिर वह दिन भी संगत को, साध संगत को देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 में उनकी मृत्यु होगी और उसके बाद ही कुल मालिक 2 जहान के वाली परम पिताजी ने, सतनाम सिंह जी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता यानी सतनाम सिंह जी मौजूदा सरकार संत श्री गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर, उस गुरमीत सिंह के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब देखते जाना इनका ये केस हर पैर है इनका। इसे सिद्ध हो गया कि सतना, अब वो तो खुद कह ही गए कि मैं सतनाम सिंह में आऊंगा, और मेरे शाह मस्ताना जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर 12 वर्ष सावन सिंह जी रहे, अब मैं जाऊंगा सतनाम सिंह में। अब सतनाम सिंह को कह रहे हैं गुरमीत सिंह में आगे भी। आगे देखो, और फिर ये क्या कहते हैं, ये है श्री गुरमीत सिंह जी हजूर, श्री हजूर महाराज मौजूदा सरकार दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज जी का जन्म 15 अगस्त सन 1967 मंगलवार को गुरुसर मोड़िया जिला श्री गंगानगर राजस्थान में एक उच्च घराने में हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए, परम हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी के का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बॉडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी को भी प्रेमी को समझ नहीं आई,
परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। तो वे सन 1860 में फरमाए वचन कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब ये क्या कहना चाहा इन्होंने, अब ये स्पष्ट करना चाहा है, सिद्ध करना चाहा कि श्री शाह मस्ताना जी स्वयं अजय गुरमीत सिंह जन्मे हैं, तो उनकी मुक्ति कहाँ हुई? अभी तो वो जन्म मरण के अंदर ही है। अब आपके सामने दास ने अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोला, इनकी पुस्तक पढ़ाई है। अब इनकी ये दशा होनी थी किस लिए? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाण। जिस साधना के करते करते शिवदयाल जी प्रेत बने, तो बाकी का के बनेगा इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, समझने की जरूरत है पुण्यात्मा। अब इन राधा स्वामी पंथ वालों की थोड़ी सी ज्ञान की झलक दिखा दूं और इनके नाम दिखा दूं, ये कौन से नाम जप हैं। सच्चा सौदा सिरसा वालों का बताई दिया, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। और शिवदयाल जी कौन सा नाम जाप कराया करते? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम भी इनका एक नाम है, 5 नाम जाप करते थे। और तुलसीदास हाथरस वाले कहते 5 नाम काल के जानो, ये 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो भाख्या और 6वां नाम गुप्त जब राख्या। यानी इन 5 से नाम आगे, इन 5 से अलग एक और नाम है 6, और फिर आदि नाम उनसे भी न्यारा है। देखिएगा, पहले घट रामायण तुलसीदास जी वाली सुनाते हैं, और ये पहला भाग। ये घट रामायण है तुलसीदास साहिब हाथरस वाले की रची हुई, और ये यहां से छपी है। इसके 27 पृष्ठ आपसे पढ़ाते, थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये 5 नाम जाप करने वाले थे, इनका ये 27 पृष्ठ है, पिंड भेद और ब्रह्मांड का। अब क्या करें? अंतर गुफा ता चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, 5 नाम जीव जब भाख्या, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम जीव जब भाख्या बोलिया, और 6ठा नाम तो गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम तो काल के हैं। और निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मरायो 5 बखानी, जीव नाम निज कह बिचारी, और जान बूझ दानी झखमारी। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो बाक्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा। इन 5 से न्यारा एक 6ठा नाम है। और देखो, जीव वचन दानी सुनो विद बात हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। होय होय, आदि नाम ये न्यारा है, और सत नाम ले जीव उभारी, और अस्तल जाऊं पुरुष दरबारी। उन 5 नामों से अलग हैं, ये है वो नाम। आदि नाम तो सार नाम है, सतनाम ये 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् आपको दिया जाता है। तो इससे है 5 नाम के बाद ये 2 मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा। और ये 5 नाम थे जो रंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये तो काल के हैं। और ये सिद्ध हो गए कि श्री शिवदयाल जी भूत बढ़ गए इन का जाप करते करते, और वही ज्ञान वही नाम नो का नो सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और वही ज्ञान जय गुरुदेव जी ने जो मथुरा में चलाया, तुलसीदास जी ने, वो तुलसीदास जी अलग थे। और ये तुलसीदास जो हाथरस वाले थे, ये कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते। इनको ये तो पता लग गया भगवान की वाणी पढ़ने तक आदि नाम अलग और सतनाम न्यारा है, और वो 5 नाम तो काल के हैं। इसको भी नहीं पता था आदि नाम कौन सा और सतनाम कौन सा है, इस हाथरस वाले को भी नहीं पता था। लेकिन परमात्मा की वाणी से पढ़कर इसको इतना जरूर महसूस हो रहा था कि वो 2 नाम और हैं।
अब ये स्पष्ट कर दिया है कि पांचों नाम काल के रुस्त छठा सतनाम, उससे न्यारा फिर आदि नाम और है, उनसे मोक्ष होगा। अब ये इनका ज्ञान कैसा था? ये कहते हैं ना हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान बोल दिया, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, वो भी तो किसी ने बोल ले और लिखे हैं। इनके गुरुओं का ज्ञान सुनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, देखिए। ये सार्वजन वार्तिक, राधा स्वामी वार्तिक वही की वही, और ये कहां से छपी है, ये कहां से छपी है दिखाता हूं। ये वही है, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और 1961 में पहला संस्करण हिंदी में, 1961 में लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से छपा है, यहाँ से ये भी वही है। इसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि ये वचन जो है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इसका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 से चली हुई है, ये आज की नहीं है। सन 1902 112 वर्ष हो गए। 1909 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, ये वाला। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे, और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। अपने आत्मा जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इनके घर पर हुआ करता। इनके माता पिता के गुरु जी थे तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी घटरायण दास ने पढ़ के सुना दी, 500 नाम काल के जानो। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में अगर ये मंत्र होता सतनाम नानक साहिब जी वाला, जो समुद्र की साखी में वो खुद उच्चारण करके मर्दाना को सुनाते हैं और फिर उनको झटका देते हैं, ये है वो सतनाम 2 अक्षर का। अरे इन्हें कह भी नहीं पता। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये नाम होता तो ये नकली भी ये नाम देते पाते, तो आज दास कैसे सिद्ध करता कि ये नकली है, क्योंकि इनको अधिकार है नहीं, इनका कोई गुरु नहीं, और ये नाम ये देते होते तो सब ये कहते हमारे गुरु जी भी तो वही मंत्र देते 2 अक्षर का। तो पुण्यात्मा मेर करी परमात्मा ने और सभी महापुरुषों ने उस ऐसे अनमोल खजाने को छुपा कर रखा जो आज खोलना था। ये सारे फेल होंगे, देख लेना। अब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ करता है, खुद भी पाठी था और खूब इसने अध्ययन किया। उसमें वो नाम थे नहीं। 5 नाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। नानक साहिब की वाणी है कि 5 प्रधानों के जो हमारे शरीर में कमल बने हैं, इनमें प्रत्येक का एक एक कमांडर है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में दुर्गा। तो ये 5 प्रधाना के नाम थे जो दास आपको देता। ये हौसली नाम, और इन्हीं की धुन होती है। जब ये शुरू हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे कमल, इनकी धुन अपने आप नारी नारी बाजती चली जाएगी प्रत्येक स्थान पर जहां इनका मूल स्थान है। अब जैसे कोई भी जो समाज प्रोग्राम है, उनके हेड ऑफिस से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सुन रहे हम टेलीविजन में, और वहां जाकर देखेंगे तो वहां भी वो रियल में, तो वहां उनके मूल स्थान पर भी है, वहां भी आवाज आ रही है। तो जब आत्मा निकल कर शरीर से चलती है तो उन मंडलों से गुजरती है, इन्हीं के इन प्रधानों के मंडलों से होकर जाती है। बोला वो धुन सुनेंगे, खाक धुन सुनेंगे। तुम नाम तो 5 काल के जाप कर रहे हो, बस धुन भी ना सुने तुमने जो सुननी थी। अब जैसे ढोलक बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है स्पेसिफाइड, और उसको बजावेंगे तो ढोलकी की आवाज सही आवेगी, जो ताल में सुर मिलावेगी। और जब उसका जूता मारने लग जाए आवाज तो फिर भी आवेगी, पर वह सुर में सुर नहीं मिला सकती। तो 5 नाम जो ना काल के जाप करके जो धुन सुनते थे, वह थी ढोल का जूता मारने वाली, वह असली धुन इनको वह भी ना सुनी। अब क्या लिखा देखिएगा नीचे 5 पृष्ठ पर भूमिका के हम पढ़ रहे हैं।
आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के श्रेष्ठ भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और 17 वर्ष डलेड होकर 1861 तक तीसरे के ज्ञान बताया। ये वाक्य सुनाएंगे आपको। अब यहाँ आ जाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर पृष्ठ पे। खुलासा उपदेश हजूर दास स्वामी साहिब का, शिवदयाल जी के उपदेशों का यानी सत्संग का खुलासा है। ये वचन नंबर 1 दफा नंबर 1। अब सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को इसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। ये यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी भी मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहा है, देखो पहुंचावे। ठीक। अब दूसरा वचन तीसरा, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। अब क्या हो गया, अब क्या कहते हैं 5वीं मंजिल सतनाम, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। होगी मंजिल, मंजिल माने ये आप बता रहे, मंजिल माने स्थान। अब यहां कहते हैं मंजिल मंजिल सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम स्थान पर हो गया स्थान सिद्ध। अब यहां देखो वहां पहुंचे। अब 15 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। अब देखो अकल देखो इनकी। कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली है। इनका कहने का ये तात्पर्य है। अब देखो फिर क्या कहते हैं कि यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का मुकाम, सतनाम को स्थान मंजिल सिद्ध कर रहे हैं। सतनाम को पीछे इन्होंने मंजिल और मुकाम सिद्ध किया। 5वां स्थान मंजिल सतनाम है। अब कहते हैं उस राधा स्वामी से पंथ राधा स्वामी धाम से 2 पद नीचे, 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। देखिएगा फिर पढ़िए इनकी अंग्रेजी। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, मंजिल का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वाह रे देवताओं। अब आ गया अंत इनके ज्ञान का। और ये कहते हैं हमारे परम धनी ने जो वचन बोले वो वेद और गीता से ऊपर की बातें हैं, ये कख भी नहीं इनके पास। अब और थोड़ी सी झलक दिखाते हैं श्री सावण सिंह जी को क्या ज्ञान था। अब ये क्या बताते हैं देखिएगा। ये संत मत प्रकाश भाग 3, ये श्री सावण सिंह जी के वचन है, प्रवचन है। ये है श्री सावण सिंह जी, करो इनके दर्शन एक बार। महाराज सावण सिंह जी, और ये संत मत प्रकाश भाग 3। और ये कहां से छपा है? ये देखिएगा, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और पहला संस्करण 1976 का छप रहा। देखो 1950 बनाया होगा रामपाल ने। मुद्रक एंड गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये सारा वही है। अब हम इसके चलते हैं 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहाँ क्या बताते
अब शिवदयाल जी की वाणी को और श्री सावंत सिंह जी वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। सतपुरुष सतनाम कहाई, ये शिवदयाल जी की वाणी है। सतपुरुष ही सतनाम कहा जाता है। और सतलोक निज आया पाई, पाया आई। अब देखो, सतपुरुष सतनाम कहा जाता है, शिवदयाल जी की वाणी है या शिवदयाल जी के अमृत वचन है कि सतनाम, सतपुरुष ही सतनाम कहाई और सतलोक निज पाया आई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम स्वरूप सिंह है जी। कहाँ से आए जी आप? मैं सूरतगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? सर मैंने जनवरी 2014 में ली थी जी। जान सकते हैं क्यों? वो जी बात ऐसी थी जी, मैं बहुत पहले डेरा सौदा से जुड़ा हुआ था कई सालों से, 10-12 सालों से। तो वहाँ पे जैसे उनकी भक्ति करते करते भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आपदाएं आई, बहुत नुकसान हुए। जैसे मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी वाइफ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मलेरिया वगैरह कोई प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक नहीं हो रही थी जी। फिर इसकी वजह से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। लेकिन सर हर संत ये कहता है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो भी कर्म की जो मार है वो आती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके जीवन में दुख थे भी तो आप भक्ति तो कर ही रहे थे। एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ले रखी थी आपने जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े क्यों? ये नहीं समझ में आया। सर वो बता रहा हूँ आपको कि ना, संत रामपाल जी महाराज जी इस वजह से जुड़े कि संत रामपाल जी महाराज एक शास्त्र अनुकूलित भक्ति बता रहे हैं जी। ये आपको कब पता चला? जब मैंने उनकी एक पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी जी, उसकी वजह से मैं उन पुस्तक पढ़ने से मेरे को पता लगा कि सही भक्ति कौन सी है और गलत कौन सी है। चलिए आप बता दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ है वो यही कहता है कि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं, और पहले जो हम भक्ति कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी, और अब जो भक्ति कर रहे हैं वो सही भक्ति है। सही भक्ति कौन सी है और गलत भक्ति कौन सी है? गलत भक्ति वो है जो शास्त्र अनुकूलित नहीं होती। शास्त्रों के अनुकूल भक्ति कौन सी होती है और शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कौन सी होती है? शास्त्र के अनुकूल भक्ति वो होती है जो अपने वेदों, गीता में और चारों वेद पुराण में जो उसका प्रमाण मिले जी। अपने वेदों में, गीता जी में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं, और दूसरे जो संत है वो क्या गलत बता रहे हैं? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो वेदों और गीता में नहीं लिखी है और वो बातें वो बता रहे हैं? वो संत, जैसे हमने डेरा सौदा राम रहीम से नाम उपदेश ले रखा था जी पहले, तो उन्होंने जैसे परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा है, ठीक है जी। और उसकी वजह से जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, पढ़ा, सुना, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो उससे हमें ये पता लगा कि सही भक्ति तो ये बता रहे हैं। जो एक उनके जो उन्होंने जो चीजें बताई हुई थी ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर, तो वो मैंने उनके वो ग्रंथों से मिलाई जी। जैसे अब मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वो अपने जैसे सिख धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक देव जी हैं, तो उनके जो ज्ञान गंगा में जो चीजें बताई गई थी वो चीजें मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाई, तो उससे मेरे को पता लगा कि ये शास्त्र अनुकूलित भक्ति है और यही करनी चाहिए जी अपनी। सर जिन समस्याओं से आप पहले पीड़ित थे, क्या शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से आपको उन समस्याओं से राहत मिली? क्या अब आपकी जिंदगी में कष्ट है? अब आप सही भक्ति कर रहे हैं? तो सर जी पहले भक्ति करते करते भी आपको मैंने बताया, जैसे मेरे दुख तकलीफें बहुत आई, तो मैं जैसे मेरी वाइफ के मलेरिया की शिकायत रहती थी जी, वो कई सालों से, जैसे एक हफ्ते में मलेरिया दोबारा से हो जाता था। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद वो दिन और आज का दिन उनको दोबारा से कभी मलेरिया नहीं हुआ जी। और आर्थिक मेरी बात करूं, आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ जी, जैसे मैं पहले अपनी काम करता था कोई भी, तो उसमें मेरे को जैसे 100 रुपये कमाए तो मेरा 150 लग जाता था जी, ठीक है जी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मेरे को परमात्मा ने आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा दिए। अब मेरे पास एक गाड़ी है खुद की, ठीक है जी, 2 शॉपें है, मैंने लाइट डेकोरेटर का अलग से काम कर लिया, ऑयल ग्रीस का भी शॉप अलग से है। ऐसे करके मेरे को परमात्मा ने बहुत सारे लाभ दिए जी। लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? वो इसलिए ले जी, जैसे अपने
फर्स्ट तो अपने को गुरु बनाना ही पड़ेगा जी, ठीक है जी। और गुरु वही हो जो पूर्ण शासन कुल अपने को भक्ति बताए जी, ठीक है जी। और संत रामपाल जी महाराज एक विश्व में एक ऐसे गुरु हैं जो सही शासन कुल भक्ति दे रहे हैं, और उन भक्ति करने से अपने सांसारिक लाभ तो होगा ही जी, और प्लस आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, और यहाँ से मोक्ष भी होगा जी अपना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा तो ले लें, लेकिन वो जेल में है। वो जी उनकी सोच में थोड़ा सा ऐसे है जी, जैसे ये बरवाला कहते जेल में क्यों हैं आपके गुरुजी। उसके बारे में बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज एक मिशन के तहत जेल में है जी, ठीक है जी। क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने एक संसार को नशा मुक्त बीड़ा उठाया है जी, तो उसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज को जो आध्यात्मिक सिस्टम उन्होंने बताया, और नकली गुरुओं के सभी पोल खोल के रख दी, तो उस वजह से संत रामपाल जी महाराज को उन पे कई आरोप लगा के उनको जेल में रख दिया जी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, समझिए, और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880